क्या कारण थे कि सर पता नहीं, बार-बार वो पता नहीं सर, वो क्यों नहीं है, वो मेरे को कुछ अभी तक रीज़न कुछ समझ नहीं आया कि ये बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए ज़मीन का है। मैंने कहा हमें तो पता था, लेकिन अब इतने साल हो गए हैं, उतना उससे कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो अभी तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अभी तो इनका काम है डिमार्केशन, अगर ये कर रहे हैं, आप ये लिख के दे दें इनको। तो कितनी बार बोला कि आप लिख के दे दो कि आपको पता नहीं है ज़मीन कहाँ पे। फ़िलहाल क्योंकि लगातार जो रोशनी स्कैम की बात आई सामने, उसके बाद किस तरीके का काम काज जो है वो तहसीलों में किया जा रहा है, सरप्राइज़ विजिट्स की जा रही हैं, और रेवेन्यू विभाग की बात करें अगर तो हड़कंप जो है इस समय वो मचा हुआ है काफ़ी। और क्योंकि ताबड़तोड़ सरप्राइज़ विजिट्स जो हैं वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर जी जो हैं वो कर रहे हैं, और तमाम दफ्तरों का जायज़ा लिया जा रहा है, जिसमें जेडी और फॉरेस्ट विभागों की टीमें भी उनके साथ हैं। लंबे समय से जो ज़मीनें एंक्रोचमेंट और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो ले रहे हैं उसकी जानकारी भी ले रहे हैं, और किस विवाद पर वो एंक्रोचमेंट ड्राइव जो हैं वो चलाई जा रही हैं। साथ ही में पटवारी नायब तहसीलदार और तहसीलदार के दफ्तर जितने भी हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है अपने दफ्तर में, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ये जानकारी भी है कि रोशनी स्कैम के तहत जिन जमीनों को खाली करवाने के निर्देश दिए थे उनमें उनकी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है कि किन जमीनों को जो था वो खाली करने के लिए कहा गया था, और किस तहसीलदार दफ्तर में कितना काम हुआ है, उनके कागज़ जो हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊं तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो डॉक्टर राघव लंगर जी जो हैं वो कर रहे हैं। और इस समय हम तहसीलदार ऑफिस अगर बात करें तो ये बाहू में पड़ता है, और बाहू तहसीलदार ऑफिस जो है वहाँ पर इस समय सफाई विजिट जो है डॉक्टर राघव लंगर जी जो हैं वो कर रहे हैं, और अंदर हैं, इस समय अंदर हैं, और तमाम कागज़ जो चीज़ें हैं वो चेकिंग की जा रही है। सुबह से ही अगर बात करें तो कहाँ कहाँ जो था बाहू की बात करें, अभी पहुँचे हैं सुंजवान, चुबादी और बठिंडी में ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से डिविजनल कमिश्नर जम्मू की अगर बात करें डॉक्टर राघव लंगर जी जो हैं वो तमाम रेवेन्यू ऑफिस जो हैं, तहसीलदार ऑफिस जो हैं वहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, और वो सरप्राइज़ विज़िट जो है उनकी वो लगातार जारी है, और सुबह से ही वो तमाम तहसीलों का दौरा कर रहे हैं। और यहाँ अगर हम बात करें इस समय बाहू तहसील जो है वहाँ के भी दृश्य आपको दिखाने की कोशिश की। आपने देखा किस तरीके से उनकी विजिट जो है वो चल रही है, और हम कोशिश करेंगे कि ये विजिट जो है वो किस तरीके से थी, क्या चीज़ जो थी वो जानने की कोशिश कर रहे थे, और क्या बातचीत रही है। यहाँ के तहसीलदार अगर बात करें तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं अगर वो टाइम देते हैं। हालाँकि अगर बात करें तो डॉक्टर राघव लंगर जी जो हैं डिविजनल कमिश्नर जम्मू वो तमाम तहसीलों का दौरा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे और उस समय एक शख्स जो था वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर मीडिया ब्रीफिंग करते हुए नजर आया, और मीडिया से शिकायत करते हुए नजर आया कि मेरा कुछ मसला है, और क्या पूरी जानकारी है, और क्यों यहाँ पर पहुँचा था, और क्या उसका भी कंसर्न जो है वो तहसीलदार तक पहुँचा था। ये भी बात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एलिगेशन जो थे वो सीधे लगाए जा रहे थे इस डिपार्टमेंट के ऊपर, और वो भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितनी सच्चाई है उन आरोपों के ऊपर भी। कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू की अगर बात करें डॉक्टर राघव लंगर जी जो हैं वो तमाम तहसील्स में जो है वो दौरा कर रहे हैं, सरप्राइज विजिट्स है उनकी, और ये कहा जा रहा है कि ब्यौरा लिया जा रहा है कामकाज कैसा चल रहा है, एनक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही हैं उसके बारे में बातचीत की जा रही है। हम पहले मैंने आपको बताया था कि हम बात करने की कोशिश करते हैं तहसील बाहू के, अगर तहसीलदार साहब टाइम देते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा कैओस बाहर है और मीडिया कर्मी काफ़ी हैं, और हालांकि टाइम दिया है और बातचीत करने की कोशिश करते हैं आखिर ये विजिट जो थी ये इसका कारण क्या था और क्या बातचीत जो है इनकी उनके साथ रही है। सर पहले तो आपका स्वागत है बाहू एक्सप्रेस पर। जी नमस्कार सर। आज की जो विजिट थी सरप्राइज विजिट, काफ़ी तहसील में वो गए हैं और आपके पास भी यहाँ पहुँचे थे, उस थोड़ा बताएं, ब्रीफिंग दें थोड़ा सा मीडिया को, लोगों को, कि क्या कारण था कि आज वो सरप्राइज विजिट पर थे। ये एक रूटीन की एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन थी, जैसा कि डिप्कॉम साहब ने आपको बताया भी है। तो डिप्कॉम साहब आए थे और जो भी उन्होंने प्रोग्रेस जांची रेवेन्यू के रिलेटेड, जो भी हमारी प्रोग्रेस है तहसील बाहू के निस्बत, वो उन्होंने पूरा स्टडी किया। जमाबंदी जैसे हमने प्रिपेयर कर रखी हैं वो भी रिकॉर्ड उन्होंने देखा, और उसके बाद जो हमने स्टेट लैंड रिट्रीव की हैं अभी 1-1.5 साल के अंदर, हमने तहसील बाहू में चौदी और सुंजवा में अराउंड 200 कनाल्स जो कि लैंड ग्रैबर से हमने रिट्रीव करके काफ़ी डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर की हैं। जैसे कि 25 कनाल के अराउंड हमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दी है, और 1947 कनाल्स हमने रिट्रीव किया है और चौदी में, और वो हमने जेडीए को हैंड ओवर किया है डिमार्केशन करके। तो ये काफ़ी वो थे इश्यूज़ हैं जिन पे डिप्कॉम साहब अप्राइज होना चाहते थे, वो हमने सारा रिकॉर्ड बताया,
और इनफैक्ट डिकॉम साहब ने फिर जो हमने स्पॉट पे रिट्रीव की है लैंड वो भी देखी, जहाँ पे हमारे बोर्ड्स लगे हैं स्टेट लैंड के, और कुछ हमने डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर भी किए हैं। तो वो उन्होंने स्पॉट्स देखे और उन्होंने देखकर हमें डायरेक्शंस भी दी हैं कि हम इसी झील के साथ जो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो एक झील है कि रिट्रीवल जो स्टेट लैंड्स का है वो हम करें, जल्द से जल्द जेडी लैंड्स का रिट्रीवल करें, फॉरेस्ट लैंड का रिट्रीवल करें, और साथ ही साथ एक अच्छी पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो हम डिलीवर कर सकें। और ये डायरेक्शंस थी, और हमें अपने डीसी साहब से भी, डिप्टी कमिश्नर सर से भी डेली, इनफैक्ट डेली ये इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। तो मैं और मेरा जो स्टाफ है वो कमिटेड है कि हम जो हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शंस हैं वो भी इम्प्लीमेंट करें ऑन ग्राउंड्स, और जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हम रिट्रीव करें और उनको हम हैंड ओवर करें वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए, जो कि हम कर रहे हैं और करेंगे भी। आपकी अगर बात करें तो आपको काफ़ी पहले भी एक्टिव देखा गया है, आप काफ़ी जगह जो है विजिट्स करते हैं, लोगों की सेवा में आप रहे हैं, कोरोना काल के बाद लॉकडाउन में रहे हैं आप, काफ़ी एक्टिव थे उन दिनों में भी। अभी जो ये दौरे चल रहे हैं और कुछ लोग जो नाराज़ भी रहते हैं जब आप एक्शन करते हैं, जब वैसे आपने खुद कहा कि जो माफियाज थे जिनके पास लैंड थी उनको हमने छुड़वा कर जो है वो हैंड ओवर किया है डिपार्टमेंट्स को, तो ऐसी जो नाराज़गी भी रहती है और खुद जब वीडियो कमिश्नर जैसे दौरा करते हैं, और ये सुबह से बनाया गया था और काफ़ी मीडिया चैनल ने इसको जो हवा दी और ये कहा कि शायद आज कुछ एक्शन होने वाला है, शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ चल रही हैं तहसील्स में, जिसका कारण जो है वो सरप्राइज विजिट था। हालांकि अगर डिविजनल कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा रूटीन जो मेरी विजिट थी, और आपने ये कहा रूटीन विजिट थी। तो मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ, एक शख्स जो बाहर कुछ देर पहले वो भी बाहर ब्रीफिंग देते हुए नजर आए, काफ़ी मीडिया ने उसे कवर भी किया, वो क्या मामला है थोड़ा तशरीह बताना की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स को अगर पूरी डिटेल जो है वो ना जाए, थोड़ा सा उनके अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो पैदा हो जाती है। इसमें मैं बताऊंगा, बीइंग तहसीलदार और बीइंग तहसील बाहू का हेड होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ रहता है कि हम जो भी ग्रीवेंसेस हैं टाइम बाउंड मैनर में हम उनको हल करें। यही डायरेक्शंस हमें हायर अथॉरिटी से रहती हैं और उन्हीं डायरेक्शंस का हम पालन भी करते हैं। बट उनमें कुछ इश्यूज़ रहते हैं जो कि कोर्ट में लंबित हैं, कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। ये भी एक केस वैसा था। अगर थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊँ, ये जो मेरे भाई थे जो बता रहे थे कि उनका काम आज तक नहीं हुआ, जो मैंने रिकॉर्ड वेरीफाई किया उसमें ये पाया गया कि 1982 के टाइम, उस टाइम कहीं इन्होंने जगह कोई ली थी अराउंड 2 कनाल्स। मैं रिकॉर्ड देख के ही आपको बता पाऊंगा, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी रिकॉर्ड देख के है तो लैंड तो ली बट इन्होंने पोजेशन नहीं लिया। अब इशू क्या रहता है कि जब भी हम कोर्ट में रजिस्ट्री करवाते हैं, जहाँ कोई सेल डीड करते हैं, कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हम एलिनेशन करते हैं लैंड की, तो उसमें जब हम सब रजिस्ट्रार साहब के पास पेश होते हैं तो उसमें एक वर्ड रहता है, 2 ही चीज़ें पूछी जाती है बंदे से कि क्या आपने जो कंसिडरेशन अमाउंट है जो बिटवीन द वेंडर एंड वेंडी है वो हो गई, यस कि नो, और दूसरा क्या स्पॉट पे पोजीशन लिया है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें पूछी भी जाती हैं सब रजिस्ट्रार साहब से, और ये दोनों चीज़ें पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड डीड भी रहता है जो कि रजिस्ट्री हो रही है, जिसमें सब रजिस्ट्रार साहब अपने ऑथेंटिकेशन करते हैं। इनके पास वो भी हैं, और आज अब ये बता रहे हैं कि 8 साल से इनका मामला लंबित है, बिकॉज ये चाहते हैं कि मुझे वो वाले रकबे पे पोजीशन दिया जाए। नंबर 1, अगर डिमार्केशन की बात मैं करूं, आपके माध्यम से बताऊं कि डिमार्केशन एक रूल के तहत होती है जो हमारे लैंड रेवेन्यू रूल्स के तहत डिमार्केशन रहता है कि अगर कोई 2 इंसान हैं, उनकी ज़मीन है, आपस में कोई तनाज़ा है 1 कनाल का, 10 मरले का, 2 फीट का, उसको डिमार्केशन की जद में आता है। अगर किसी बंदे के पास पोजेशन ही नहीं है, ये 1-2 बार जाते हैं, बताते हैं मेरी जगह ये है, ये बताते हैं मेरी जगह ये है, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से खसरा नंबर लोकेट कर लेंगे, हमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है। बट जब ये इनको जो उस टाइम जगह बताएगी वो किसी ने बताई कोई, ये कोई बताते हैं, फिर उसमें फिर टफ रहता है, क्योंकि हमने फिर दूसरी पार्टी जिसकी जगह पे ये बताते हैं ये मेरा स्पॉट है, हमने उससे भी डॉक्यूमेंट लेने। कल को ऐसा ना हो कि डिमार्केशन की आड़ में अगला वहाँ पे पोजेशन ले जाए, और जो बैठा है हमने उसको भी पूछना है। तो उसी में इन्होंने कोई कोर्ट केस भी कर रखा। मेरे संज्ञान में ये मामला रिसेंटली आया था। जैसे ही आया, चूँकि मैंने पहले ही बताया हम चाहते हैं कि पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करें टाइम फ्रेम में, मैंने उसी टाइम अपने नायब साहब से और पटवारी जी से मैंने बोला कि आप इमीडिएटली इनका जो भी कानूनी तौर पे आपका बनता है आप इनको रिपोर्ट करके एक बार सम्मन करके बुलाओ, एक डिमार्केशन करो, उसके बाद जो कानूनी तौर पे रिपोर्ट रहती है वो हम सबमिट करेंगे। यही कड़ी थी कि कल इनको कॉल की गई है मेरे ऑफिस से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे दरबदर हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनकी मदद करें, और उसी की कड़ी में इनको कल कॉल की गई है मेरे पटवारी की तरफ से, और इनको बताया गया था कि हमने आज डिमार्केशन पे चलेंगे और 1-2 दिन में हम आपकी फाइनल रिपोर्ट दे देंगे, जो कि कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में भी हम सबमिट करेंगे और अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी हम अप्राइज करेंगे उसके मामले में। और अभी यही था कि उनको बुलाया गया था, इसलिए वो आए थे, और वो मेरे स्टाफ से ही रूबरू हो रहे थे कि इतनी देर में मेरे मीडिया कर्मी भाई आए,
भाई बहनें मीडिया कर्मी क्या है, उन्होंने उनसे पूछा तो ठीक है, उन्होंने अपना ग्रीवेंस बताया। ठीक है, 1982 के बाद आज तक इनको पोजेशन नहीं मिला। ठीक है, वो एग्रीव्ड है, मैं मानता हूँ, बट जैसे ही हमें पता चला इस इशू का तो हमने उसी टाइम संज्ञान लिया है और विद इन 1-2 दिन में हमने वैसे भी हमने 50% उस पर वर्कआउट कर रखा है, 50% बचा है, तो 1-2 दिन में हमने इनको एश्योर किया कि जल्द से जल्द रिपोर्ट कर देंगे और मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन तक हम अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी सबमिट कर देंगे। ये इशू था उसमें। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ऐसे जो सप्लाई रिजल्ट्स रहते हैं अमूमन अलार्म अफसर की बात करें, जैसे डीसी साहब हो गए, डिविजनल कमिश्नर साहब हो गए, वो अक्सर सप्लाई रिजल्ट्स करते हुए नजर आए हैं और कई बार तो रात को 2-2 बजे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। इससे जो कर्मचारी जो काम कर रहा है, अधिकारी जो काम कर रहा है, उसका मनोबल और बढ़ता है कि अच्छा काम कर रहा है, उसको तो किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन जो इंसान जो है अपने पद का ओहदे का गलत इस्तेमाल करके जहाँ हेरा फेरी कुछ कर रहा है, उससे डरने की भी ज़रूरत है। तो कितना जो है महत्वपूर्ण रहती हैं इस तरीके की विजिट्स जो है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर? तो देखिए, सीनियर ऑफिसर्स अगर विजिट करते हैं तो वो, मैं तो उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि आई कांट बी परफेक्ट, ना मेरा पटवारी परफेक्ट हो सकता, बट जो हमारे सीनियर्स हैं उनको एक्सपीरियंस रहता है। अब जैसे आज डिवकॉम साहब आए, उन्होंने काफ़ी इश्यूज़ बताए, उन्होंने जब हमने डिस्कशंस की उन इश्यूज़ पे तो वर्कआउट हुआ और एक ऐसी जो प्रोत्साहन रहता है और जो सीनियर ऑफिसर्स जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर सर हैं, डीसी साहब भी हमें डेली शाम को रेवेन्यू के रिलेटेड वो अपडेट लेते हैं कि जमाबंदीज़ कितनी बनाई, इंक्रोचमेंट्स कितनी हटाई, तो ये डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमें डेली वो अपडेट लेते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बनता है कि हमारे सीनियर्स भी हमारे काम में इन्वॉल्व हैं। और वो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, ये तो एक हमारे लिए प्रोत्साहन रहता है। अगर रात को 2 बजे किसी भी ऑफिसर की विजिट रहती, जहाँ कोविड में जैसे मेरे स्टाफ ने, हमने घर घर जाके राशन दिया, आप लोग भी कवर करते थे, आप लोग भी साथ में ही थे उस टाइम, आप भी फ्रंट लाइन पे ही थे। जब हम किसी के घर पे जाके राशन डिलीवर करते हैं कॉल पे, मेडिकल किट उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हमारा पार्ट है। हालांकि वो रेवेन्यू का ही पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट मैं कह सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि उसके पीछे हमने रेवेन्यू को नहीं देखना। तो बट इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिट्रीवल्स हमने कर रखे हैं स्टेट लैंड के, वो भी उन्होंने देखे, बाकायदा चेक किया कि कहीं उन पे फिर से इंक्रोचमेंट तो नहीं होगी, तो वो उन्होंने देखा, वो सारे के सारे वैसे ही थे जो हमने बोर्ड भी लगा रखे और काफ़ी 200-225 कनाल का पैच उन्होंने देखे हैं बीच बीच में जो हमने रिट्रीव किए हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमें प्रोत्साहन करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए सर, शुक्रिया, आपने कितनी समय में दिया। थैंक यू। ये बहुत तहसील अगर बात करें तो उनके तहसीलदार रोहित शर्मा जी हमारे साथ थे, सीधी बातचीत हमने इनसे करी है, क्योंकि कुछ थोड़ी देर पहले डिविजनल कमिश्नर साहब जी की बात करें तो वो यहाँ से दौरा करके गए हैं और खासतौर पर उन्होंने ब्रीफिंग करते हुए मीडिया को यही कहा है कि रूटीन जो हमारा रहता है विजिट वही था, इसमें कुछ खास नहीं था। हम अक्सर ये विजिट्स करते हैं और आज भी करते हैं, लेकिन हवा इस तरीके से थी क्योंकि मीडिया कर्मियों के मैक्सिमम चैनल्स पर ये चीज़ें दिखाई जा रही थी कि हड़कम जो है वो रेवेन्यू विभाग में जो है वो मचा हुआ है जम्मू की अगर बात करें तो। उसके बाद हालांकि बात की है और क्लियर किया है क्या चीज़ें थी, किन चीज़ों पर जो थे वो बात कर रहे थे और क्या कारण था उनके सरप्राइज विजिट का, और सीधी बातचीत करी। और इनसे बात करना बेहद ज़रूरी था क्योंकि अगर एक पक्ष जो है वो कुछ और दिखाएगा और दूसरा पक्ष का अगर उसके सामने पता ही नहीं चलेगा कि बात हुई क्या है, तब तक तथ्यों के साथ बात करना जो है वो अनिवार्य रहता है। इसी वजह से हमने बातचीत करी और साफ तौर पे ये पहले भी इसी तरीके से एक्टिव रहते हैं फील्ड में। हमने अक्सर आपको रिपोर्टिंग जब करते हुए दिखाई दिए हैं और दिखाया है किस तरीके की जो इंक्रोचमेंट की गई होती है लैंड ग्रैबर्स द्वारा या किसी भी माफिया द्वारा, तो वहाँ पर भी एक्टिव रहते हैं। और आज फिर से जो बातचीत करी है तो बखूबी कहा है कि विजिट्स जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की विजिट्स अगर होएंगी तो हमारा विभाग जो है वो अच्छे से काम करेगा और गलतियाँ कर इंसान सीखता है, और अगर गलती कहीं हुई है तो सिखाए, ऊपर से सिखा अगर फरमान आता है, अगर वो गाइड करते हैं हमें, तो ये चीज़ें जो है मनोबल बढ़ाती हैं किसी भी अधिकारी का। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रही भाव एक्सप्रेस पर। मुझे तो को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।